Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you active voice to passive voice. तो आज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे बिना रूल नियम के ही कुछ सेंटेंसों का पैसिव वॉइस, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मेरा यूट्यूब पे नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक ना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना सीखेंगे, ठीक ना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि कुछ हम सब पढ़े हैं इसके पहले, कुछ रूल कुछ नोट, लेकिन इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स, यानी कि कुछ अगले प्रकार से, ठीक ना। नेक्स्ट टाइप्स, अगला प्रकार से पढ़ेंगे क्या, पैसिव वॉइस। इसमें कोई रूल नियम नहीं है, बिना रूल नियम का ही एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक ना। यानी कि एग्जाम्पल कैसे आएगा एक्टिव सेंटेंस, तो उसे पैसिव वॉइस में यानी कि पैसिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस आएगा एक्टिव सेंटेंस, यानी कि वी मस्ट हैव respected our elders, ठीक ना। वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि ऐसा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव सेंटेंस। तो एक्टिव वॉइस ऐसे आता है, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, यानी कि मस्ट हैव का प्रयोग, किसका, मस्ट हैव का। तो उसे पैसिव वॉइस बनाते समय किस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने का रूल नियम, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेते हैं, और वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, ठीक ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, और ऑब्जेक्ट क्या है, आवर एल्डर्स। तो आवर एल्डर्स को ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन, क्या जोड़ देंगे इसमें, बीन, यानी कि आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन। उसके बाद रेस्पेक्टेड, वर्ब क्या है, रेस्पेक्टेड, बस इतना है, फुल स्टॉप। बाय और वी का ऑब्जेक्ट बनाते तो अस करते हैं, लेकिन बाय अस का या बाय देम का प्रयोग नहीं होता, ठीक ना। पैसिव वॉइस में मैंने बताया था रूल में और नोट में कि जब भी एक्टिव सेंटेंस में दे या वी आए तो उसका पैसिव वॉइस अस या देम में नहीं बदलते हैं, ठीक ना। तो क्या है एक्टिव सेंटेंस, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, तो आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड, ठीक ना। ऐसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में एक्टिव वॉइस, यानी कि यू could have written the letter, ठीक ना। यू कुड हैव रिटन द लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, कुड हैव आया, इसमें क्या आया, कुड हैव। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। तो द लेटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि इधर का उधर, उधर का उधर कर देते हैं, ठीक ना, और उधर का इधर, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। तो द लेटर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द लेटर, उसके बाद कुड हैव बीन, क्या जोड़ना है, सिर्फ बीन जोड़ के, यानी कि कुड हैव बीन। उसके बाद रिटेन, वर्ब क्या है, रिटेन। उसके बाद इसमें बाय का भी प्रयोग होगा, बाय यू है तो बाय यू कर देंगे, यू का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय यू ही करते हैं, यानी कि यू ही लिखते हैं। यू कुड हैव रिटेन द लेटर, तो द लेटर
कुड हैव बीन रिटन बाय यू, ठीक ना, द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में एक्टिव है, यानी कि जैसा कि फर्स्ट एंड सेकंड लिखे एग्जाम्पल, उसी तरह लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड भी, यानी कि वी आर टू have love our country, ठीक ना। तो इसका पैसेज बनाएंगे क्या, यानी कि क्या है, अट टू, वी अट टू हैव लव आवर कंट्री, तो इसमें भी सब्जेक्ट है वी, ऑब्जेक्ट है द कंट्री, तो द कंट्री ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आवर कंट्री अट टू हैव बीन, क्या जोड़ना है, बीन, अट टू हैव तो है ही है, लेकिन बीन जोड़ना है, ठीक ना, बीन जोड़ दिए। वी आर टू हैव लव आवर कंट्री, तो आवर कंट्री आर टू हैव बीन लव्ड, क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड, ठीक है, यानी कि वी आर टू हैव लव आवर कंट्री, तो आवर कंट्री आर टू हैव बीन लव्ड बाय वी, अस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। तो दो तीन एग्जाम्पल पढ़े। नेक्स्ट टाइप, इसको कर देते हैं नेक्स्ट टाइप फर्स्ट, यानी कि अगला प्रकार से पढ़े तो अगला प्रकार का मतलब फर्स्ट मान लेंगे, अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे सेकंड, ठीक ना, यानी कि अब दूसरे तरीके से एग्जाम्पल लिखेंगे। इसे इरेज करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, नेक्स्ट टाइप फर्स्ट पढ़े, नेक्स्ट टाइप अब दूसरे प्रकार से तो सेकंड कर देंगे इसको। अब इसमें रहेगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव सेंटेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस। अब नेक्स्ट टाइप सेकंड में एक्टिव वॉइस कैसे आएगा, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देयर इज नो मनी टू बाय, ठीक ना। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, अगर सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस ऐसा है देयर इज नो मनी टू बाय, तो इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, देयर इज से शुरू है तो देयर इज से शुरू करेंगे, यानी कि देयर इज नो मनी है तो नो मनी लिखेंगे, देयर इज नो मनी टू बी, सिर्फ इसमें क्या चेंज है बी, ठीक ना, बी बना के पैसिव बनाएंगे, देयर इज नो मनी टू बी और बाय का बॉट कर देंगे, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। यानी कि ऐसा एग्जांपल है एक्टिव सेंटेंस का, ऐसा सेंटेंस है देयर इज नो मनी टू बाय, तो देयर इज नो मनी टू बी बॉट, ठीक ना, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, सिर्फ बी जोड़ के इसका पैसिव बनाया है, वर्ब का बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में एक्टिव वॉइस आएगा देयर इज नथिंग टू गैन, ठीक ना। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देयर इज नथिंग टू गैन, तो देयर इज क्या लिखेंगे, देयर इज नथिंग टू बी और गैन का थर्ड फॉर्म गैंड, ठीक ना, गैंड कर देंगे, यानी कि देयर इज नथिंग टू गैन, तो देयर इज नथिंग टू बी गैंड, ठीक ना, सिर्फ क्या जुड़ा है बी जोड़ के ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस का पैसिव बना देते हैं, ठीक ना, जैसे कि देयर इज नथिंग टू गैन, तो देयर इज नथिंग टू बी गैंड। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में एक्टिव वॉइस आएगा देयर वाज से बनाते हैं, देयर वाज
देयर वाज टाइम टू लेबर, ठीक ना, देयर वाज टाइम टू लेबर। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देयर वाज टाइम टू बी लेबर्ड, ठीक ना। यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या है, देयर वाज टाइम टू लेबर, तो देयर वाज टाइम टू बी लेबर्ड, ठीक ना, लेबर्ड। तो ये था एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, फर्स्ट नेक्स्ट टाइप यानी कि सेकेंड नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप का मतलब अगले प्रकार से, यानी कि जैसा कि हम इसके पहले पढ़े हैं रूल नियम से, यानी कि रूल लिख के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किए, लेकिन ये बिना रूल का कुछ सेंटेंस बताया जो कि बहुत ही छोटा है, इसमें रूल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसे किसे समझ में आया ये एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए हर हर महादेव।